यस, अब आफ्टर द स्टोरी हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What made Ray think the visitor was not really a shopper? What made Ray think? मतलब किस बात से रे को लगता है कि जो विजिटर यानी कि जो शॉप पर आया था was not really a shopper? शॉपर यानी बायर, कि वो वहां पर कुछ खरीदने नहीं आया था। तो किस वजह से रे को ऐसा लगता है? तो क्या क्या पॉइंट थे हमारे पास, देखते हैं। रे was deaf and dumb. Deaf and dumb मतलब उसको ना तो सुनाई देता था और ना ही वो बोल सकता था। बट अ गुड जज ऑफ मैन। गुड जज ऑफ मैन मीन्स लोगों को परखने की उसके अंदर, मतलब लोगों को पहचानने की जो है उसके अंदर एबिलिटी थी। हिज ओल्ड वाइज आईज। ओल्ड वाइज आईज मीन्स क्या है, उसका जो एक्सपीरियंस था, उसका जो अनुभव था, टोल्ड हिम, उसको बताता है that the new visitors to his shop at the late hour was not a shopper or a customer. कहने का मतलब जो उसका एक्सपीरियंस था, उसका अनुभव था, उसकी जो ओल्ड आईज थी, बुद्धिमान आंखें थी, वो उसको बताती है कि जो लेट आवर मीन्स क्या है, शॉप बंद करने के टाइम पर जो बायर आए थे वो एक्चुअली बायर नहीं थे, ना ही वो कस्टमर थे। और दूसरा, देयर वाज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज। फ्रेंडलीनेस मतलब क्या होता है, कोई अपनापन यानी कि गुड फीलिंग्स, उनकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी। इसीलिए रे को अनुभव होता है कि द विजिटर वाज नॉट रियली ए शॉपर, कि जो विजिटर थे वो बायर नहीं थे, यानी कि वो उस दुकान पर एक अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं आए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? तो अब व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि वो क्या करने आया था शॉप पर? द विजिटर हैज नॉट कम टू शॉप टू बाय एनीथिंग। जो विजिटर थे यानी कि जो कस्टमर थे वो वहां पर कुछ बाय खरीदने नहीं आए थे। परहैप्स मीन्स होता है शायद। हिज इंटेंशन मतलब उनका जो एम था, उनका जो मोटिव था, was to loot the owner of his cash, कि जो मालिक था उसके कैश को लूटने का उनका इरादा था। He was in dire need of money. Dire need of money means मतलब बहुत ज्यादा जरूरत थी उनको शायद पैसे की, इसीलिए वो जो है रे की जो शॉप थी मतलब उसका जो कैश है उसको लूटने के लिए वहां पर आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? तो रे ने उनके साथ कम्युनिकेट कैसे बात की, क्योंकि रे तो ना सुन सकता था ना बोल सकता था। रे कुड नीदर स्पीक नॉर हियर। रे ना तो स्पीक मतलब बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। सो ही कम्युनिकेटेड विद हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन ए नोटपैड। यानी कि जो रे था वो अपने पास एक नोटपैड रखता था और उस नोटपैड पर लिखकर वो जो है मैसेज जो है अपना कस्टमर को बताता था, यानी उनसे पूछता था। द विजिटर आल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन द पेपर। और जो विजिटर थे यानी कि जो उसकी शॉप पर कस्टमर आते थे वो भी क्या करते थे, उसको उस नोटपैड पर लिखकर अपना जो भी जवाब था वो दे देते थे। तो इसी तरीके से उस दिन जो लेट नाइट कस्टमर आए थे उनसे भी जो रे है उस नोटपैड के थ्रू क्या है, कम्युनिकेट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। What do you think the man said to his friend who waited at the door? What do you think? मतलब आपको क्या लगता है कि जो ओल्ड मैन था जो रे के पास खड़ा था
उसने अपने फ्रेंड को, जो कि वेटेड एट द डोर, दरवाजे के पास वेट कर रहा था, उसको क्या बताया? क्या बताता है? द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, मतलब अपने कानों की तरफ, एंड shook his head from side to side. shook means होता है हिलाना, मूव करना, अपने सिर को हिलाया। ओल्डर मैन ने उसके कान की तरफ इशारा किया और उसका अपना जो है सिर हिलाता है, साइड टू साइड मूव। Thus he conveyed मतलब बताया, his younger companion, यानी कि वो जो यंगर कंपेनियन जो दरवाजे पे खड़ा था, उसको क्या बताता है? that the shop owner could neither hear or nor speak, यानी कि जो शॉप ओनर है, यानी जो दुकान का मालिक है, वो ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। इट मीन्स उस ओल्ड मैन ने इशारों से जो उसका दूसरा कंपेनियन था, जो कि दरवाजे के पास खड़ा था, उसको बताया कि शॉप ओनर कुड नीदर हियर नॉर स्पीक, ना तो उसको सुनता है और ना ही वो बोल सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। रे वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, why then did he lend money to people in exchange for their old watches and clocks? रे जो है एक पॉन ब्रोकर नहीं था। why then did he lend money, lend मतलब पैसे क्यों देता था उधार, to people लोगों को, in exchange, exchange होता है बदले में, for their old watches and क्लॉक, मतलब वो पॉन ब्रोकर नहीं था। पॉन ब्रोकर कौन होता है? जो एक्सचेंज में, यानी कि कुछ उनकी चीजें रख लेता है और बदले में उनको पैसा दे देता है। लेकिन फिर भी रे ऐसा करता था। वाई, क्यों? देखिए आंसर, रे वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर कौन होता है? अ पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम। पॉन ब्रोकर कौन होता है? अ पर्सन who lends money, जो पैसा उधार देता है, on security of some item। security of some item मतलब जिसको पैसा चाहिए उसकी कोई आइटम अपने पास रख ली और बदले में उसको पैसा दे दिया। He didn't lend money on interest, वो मतलब इंटरेस्ट, ब्याज नहीं लेता था। He was however kind and helpful। क्यों? क्योंकि वह बड़ा काइंड था, दयालु था और हेल्पफुल था, लोगों की मदद करता था। He couldn't say no to the needy people, और इसीलिए वो needy people यानी कि जरूरतमंद लोगों को ना नहीं कर सकता था, मना नहीं कर सकता था। इसीलिए वो उनकी घड़ियां रख लेता था और बदले में जो है उनको पैसे दे देता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। There was nothing special and yet had great powers। Nothing special, कुछ स्पेशल नहीं था, ना ही कोई बड़ी पावर थी। In what sense did it have great powers? लेकिन फिर भी उस घड़ी में ऐसा क्या था कि उसके अंदर हम कह रहे हैं ग्रेट पावर्स थी? तो देखते हैं। The watch was ordinary, जो घड़ी थी ordinary मतलब सामान्य, नॉर्मल थी, जैसे सभी घड़ियां होती है वैसी ही थी। But it had the power to pull a person out of a bad situation। लेकिन it had the power, यानी कि उस घड़ी के अंदर पावर थी, ताकत थी। किस चीज की ताकत थी? टू पुल अ पर्सन, पुल होता है खींचना, अ पर्सन आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, कि किसी व्यक्ति को बैड सिचुएशन यानी बुरी हालात से, बुरे सिचुएशन से बाहर निकालने की पावर थी। द ओल्डर मैन गोट द मनी ही नीडेड विदाउट हर्टिंग रे। क्यों? क्योंकि जो ओल्डर मैन था उसको पैसे मिल गए, ही नीडेड, जितने की उसको जरूरत थी, विदाउट हर्टिंग रे को बिना नुकसान पहुंचाए। द जीनियस शॉपकीपर आल्सो एस्केप्ड फिजिकल इंजरी। और जो जीनियस मतलब क्या था? उदार, दयालु जो शॉपकीपर था रे, वो भी क्या है? एस्केप मतलब बच गया था फिजिकल इंजरी से, मतलब उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। In this sense, the watch had the great power। इसीलिए ये कहा गया है कि उस वॉच में क्या थी? ग्रेट पावर्स थी, यानी कि कुछ शक्तियां थी।
क्या शक्तियां थी? मतलब कुछ ऐसा था जिसकी वजह से दोनों ही बुरी सिचुएशन में फंसने से बच गए, यानी कि ओल्ड मैन को पैसा मिल गया और रे को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इसीलिए इन दिस सेंस द वॉच हैड द ग्रेट पावर्स, कि उस वॉच के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियां थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Do you think the man would ever come back to pick up the watch? Do you think, क्या आपको लगता है कि वो जो मैन है जो अपनी घड़ी रख के और पैसे लेके गया था, would ever come back, कभी वापस आएगा to pick up the watch, अपनी घड़ी लेने के लिए? लगता है आप लोगों को कि वो आएगा? देखते हैं क्या है आंसर। No, it is very unlikely that the older man would ever come back to pick up his watch. No, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ओल्ड मैन कभी वापस आएगा अपनी उस घड़ी को लेने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? डू यू थिंक मतलब आपको लगता है कि वो जो मैन है जो अपनी वॉच वहां रख के और बदले में पैसे लेके गया है, वुड एवर कम बैक, कभी वापस आएगा टू पिक अप द वॉच, अपनी घड़ी लेने के लिए? तो देखते हैं आंसर। नो, इट इज वेरी अनलाइकली दैट अ ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप हिज वॉच। नहीं, इट इज वेरी अनलाइकली, ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि जो ओल्डर मैन है वो कभी वापस आएगा टू पिक अप हिज वॉच, अपनी घड़ी लेने के लिए। ही हैड आफ्टर ऑल गॉट अ प्राइज हायर देन द वॉच वाज वर्थ फॉर। ही हैड, क्योंकि गॉट अ प्राइज हायर, उसको मतलब जितना उसको वॉच वाज वर्थ फॉर, उस वॉच की जितनी वैल्यू थी उसको जो है उससे प्राइस हायर, उससे ज्यादा पैसा मिल गया था। तो इस वजह से वो कभी भी जो है उस अपनी वॉच को लेने के लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। When did the unfriendly face of the visitor turn truly friend? यानी कि वो जो विजिटर था, जो ओल्ड मैन था, उसका जो चेहरा था वो कैसा था? अनफ्रेंडली, यानी कि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी। और कब जो है वो अनफ्रेंडली से फ्रेंडली में टर्न हो गया था, चेंज हो गया था? कब हो गया था? देखते हैं आंसर। द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न्ड फ्रेंडली। ठीक है, जो अनफ्रेंडली फेस था उस विजिटर का वो फ्रेंडली में चेंज हो गया व्हेन he got a $50 note for his ordinary watch। कब? जब उसको अपनी इस ऑर्डिनरी, उस मामूली सी घड़ी के लिए $50 का नोट मिल जाता है, तो उसका अनफ्रेंडली फेस जो है फ्रेंडली फेस में चेंज हो जाता है। He felt obliged and happy, और उसके बाद वो खुश हो जाता है और obliged यानी कि रे का धन्यवाद करता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन भी सारे समझ में आ गए होंगे अच्छे से। थैंक यू। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गए हैं, और ये जो स्टोरी है हमें एक मोरल लेसन भी दे रही है। तो हम एक बार फिर से उस मोरल लेसन को डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? ये है कि हमें पेशेंस रखने चाहिए, कामनेस रखनी चाहिए। जिस तरीके से रे ने उस सिचुएशन को हैंडल किया, उसको पता लग जाता है कि वो जो विजिटर आए हैं वो वहां पर किस लिए आए हैं। वो वहां पर उसको लूटने के लिए आए हैं, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी रे जो है धैर्य से, कामनेस, शांति से काम करता है और सिचुएशन को हैंडल करता है। और इस तरीके से वो जो विजिटर आए थे उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और रे को भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसीलिए ये जो स्टोरी हमें मोरल लेसन देती है कि हमें पेशेंस रखनी चाहिए। थैंक यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।